गाइस, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ गोभी आलू की, जो कि बहुत मजे की बनती है। इस रेसिपी से मैं हमेशा अपने घर में गोभी आलू बनाती हूँ, तो आज मैं ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए तैयारी स्टार्ट करते हैं। गोभी आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमें गोभी चाहिए होगी, जो कि मैंने 250 ग्राम गोभी ली है। उसको मैंने अच्छे से धो लिया। 2 मीडियम साइज के आलू मैंने लिए हैं, उनको मैंने पानी में भिगो के रख दिए ताकि वो काले ना हो। इस तरह से आलूओं को 4 पीसेस में काट लेना। 2 मीडियम साइज के टमाटर है जिनको मैंने काट लिए। 8 क्लोव लहसुन के हैं और 2 हरी मिर्चें जो कि बारीक काट ली हैं मैंने। थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर। नमक लेंगे ½ टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। एक लार्ज साइज का, बड़े साइज का प्याज चाहिए होगा, जिसको मैंने स्लाइसिस में बारीक काट ली है। एक पॉट या पैन कोई भी आप ले लें जिसमें आपने ये सब्जी बनानी है। इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें जीरा ऐड कर देंगे, सफ़ेद ज़ीरा। इसको मिक्स करेंगे। स्टोव मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। इसको मिक्स करके साथ ही मैं इसमें लहसुन के क्लोव और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। लहसुन के जो क्लोव्स थे उनको मैंने ऐसे बारीक स्लाइसिस में काट लिए, और साथ ही इसमें मैं बारीक कटा हुआ अदरक भी ऐड कर दूंगी। और अब इस सब को 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे। थोड़ी ही देर में इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही देर भूनने के बाद इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, तो इस वक्त हम इसमें स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब आपने इतना इसको भूनना है जब तक कि प्याज का जो कलर है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। प्याज थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर की जब तक नहीं हो जाती, जब तक इसको भूनेंगे। ये देखें जी, प्याज़ों का कलर लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना हमने इनको। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बारीक कटे टमाटर। मिक्स करेंगे। जब टमाटर थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो तब इसमें हम अपने पाउडर स्पाइसेस डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखें जी, टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए बस इसको कवर करके रखा था ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसमें स्पाइसेस डालना स्टार्ट करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर है, और 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना आप यूज़ करते हैं। इनको मिक्स करेंगे और इसको हल्का सा भूनेंगे। मैं बस इसमें हल्का सा 1 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी। इसको भूनने के लिए, ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। अब इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करना है मसाले को आलूओं के साथ। आलूओं को मैंने मसाले के साथ मिक्स कर लिया अच्छे से। आलू जिस पानी में भिगो के रखे थे वो पानी मैंने निकाल दिया था। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी गोभी। मिक्स करेंगे इसको। अब मैं बाकी की भी गोभी ऐड कर दूँगी। सारी गोभी मैंने इसमें डाल दी है और अब मैं इनको मिक्स करूँगी। गोभी डाल के स्टोव जो है वो मैंने लो पे कर दी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। गोभी जो है वो मैंने अच्छे से मसाले और आलूओं के साथ मिक्स कर दी है। अब मैं इसको कवर करके रखूँगी। इसमें पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि गोभी अपना पानी छोड़ती है। ये लो फ्लेम पर दम पे पकेगी और इसको हम कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं, कवर उठा के देखते हैं। गोभी और आलू अच्छे से हमारे पक गए हुए हैं। चाहें तो एंड पर इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा कटा हुआ धनिया।
जिससे इसका फ्लेवर और भी मज़े का हो जाता है। मिक्स करेंगे इसे। मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिए। गरम मसाला पाउडर और धनिया डालने के बाद मैं इसको कवर करके रखूंगी और फ्लेम मैं बिल्कुल लो पर रख दूंगी और इसको 5 मिनट के लिए बस मज़ीद और पकाऊंगी। 5 मिनट हो गए हैं तो लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गोभी आलू जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। क्या खुशबुएं आ रही हैं मज़े मज़े की। अब मैं इसको थोड़े से धनिए के साथ गार्निश करूंगी। तो गाइस हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोभी बिल्कुल तैयार है। आप इसको बनाएं, ट्राई करें, अपनी फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।